बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा ये जो चैप्टर है सेट के बारे में, सेट और इसकी तारीफ़ें और उसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस वगैरह, कौन कौन से सेट होते हैं, ये आपने अपनी बुक से देख लेने हैं। वहाँ पे तो सारी डिटेल दी हुई है सेट किसको कहते हैं, तो कौन कौन से सेट होते हैं ये आपने फर्स्ट पेज पे आपको डेफिनेशंस दी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी देखनी। बहुत आसान है, एक बार आप देखोगे ना आपको याद हो जाएंगी। तो बेटा पहला क्वेश्चन ये देखो। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, फिर तो वो एक ही, दोनों का एक ही होगा। बस जो साथ उर्दू में हमने लिखना है वो इंग्लिश वाला इंग्लिश में और उर्दू मीडियम उर्दू में। बस क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का तरीका वो एक ही है। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन है, वो कहते हैं उर्दू वाले ये क्या कहेंगे, तरकीब सेट साज इसको कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें हमने इसको सॉल्व करना है, सेट बिल्डर नोटेशन और तरकीब साज सेट। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन तरकीब सेट साज में लिखना है। लिखेंगे कैसे, दोनों का एक ही तरीका है। ये बेटा हम साथ साथ लिखते हैं, साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं। इसको जब हमने लिखना है तो ये सारे एक्स सच दैट एक्स, इसको जब ऐसे लाइन होती है इसको कहते हैं सच दैट एक्स, सच दैट एक्स, हाँ जी, इज इक्वल टू किसके है, एन स्क्वायर के। ये कैसे आ गया, एन क्या होता है बेटा, एन होता है नेचुरल नंबर। क्या, नेचुरल नंबर। और ये होते हैं सेट होता है 1 2 3 और ये चलता जाता है, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद का सेट। तो ये नेचुरल नंबर है, लेकिन है स्क्वायर क्यों है, ये देखें। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 16। ये देखो इस तरतीब स्क्वायर की तरतीब से जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 चलता जाएगा। और इनका स्क्वायर यानी जो नंबर आ रहा है 1 आ रहा है उसका स्क्वायर, 2 आ रहा है उसका स्क्वायर, 3 आ रहा है उसका स्क्वायर, 4 5 6 का स्क्वायर, आगे 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। तो ये n जो है इसका स्क्वायर है। और आगे क्या लिखा हुआ है आगे, और कहते हैं जो n है कॉमा लगाएंगे। n जो है ये वाला नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स करता है, किससे तल्लक रखता है, ये बिलोंग्स टू n से। नेचुरल नंबर जो होते हैं बड़ा n नेचुरल नंबर से। और इसको हम पढ़ेंगे और एंड, और n जो है ये n लिखना है। इधर आएगा लेस देन ऐसे, और इधर भी आएगा लेस देन आर इक्वल टू, दोनों तरफ ये डालना, दरम्यान में एन डालना है। और 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये देखो किसका स्क्वायर है, इसी तरतीब से चल रहा है। चलते चलते हम ढूंढ लेते हैं किसका स्क्वायर है। हम लिखते हैं 484, इसका फाइंड करते हैं। नहीं सर गलत हो गया, पहले जजर पता चल जाएगा किसका स्क्वायर है। ये देखो बेटा 22, ये 484 है ना, 22 का स्क्वायर है। तो जहाँ पर हम कहेंगे 1 के स्क्वायर से लग के 22 के स्क्वायर तक, और ये हमारा आंसर है। समझ आई कैसे, इसको उर्दू में पढ़ेंगे। एक्स जबकि एक्स इज इक्वल टू एन का मुरब्बा, एन रुकन है एन का, एंड और एक लेस देन, एक जो है वो लेस एक एन जो है वो लेस देन एक से बड़ा या इक्वल, और 22 से छोटा या उसके बराबर है। ये हमारा आंसर है। उर्दू वाले भी ऐसे ही लिखेंगे और इंग्लिश वाले भी ऐसे लिखेंगे, बस इसको समझ लेना है। ये आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है, नई चीज़ है, हमने तो पहले कभी पढ़ी नहीं। आप बस इसको समझो, इसकी प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएंगे। आपने रट्टा लगाने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। सवाल हल करें, आपको समझ आ जाएगी। 1 किया, 2 किया, तीसरा किया, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी अच्छी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने करना है तरकीब साज सेट में लिखना है। तरकीब सेट चार्ज में टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो बेटे ये देखें, पहले हम देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। ये देखें 2 की पावर कितनी है 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 ही आएगा। 2 की पावर आएगी 2 तो क्या आएगा 4, 2 की पावर आएगी 3 तो क्या आएगा 8, 2 की पावर 4 आएगा तो आएगा 16, 2 की पावर 5 आएगा तो आएगा
कितना आएगा 32। इस तरतीब से ये चल रहे हैं, यानी कि टू की पावर 1 2 3 4 5 ये, और ये 256 तक जा रहे हैं। तो इसको हम इसको सॉल्व करते हैं, जहाँ पे करते हैं ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लिखें x सच दैट x, अब क्या करेंगे जो है सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, n मतलब कुदरती अदाद जो होते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4, n की जगह मतलब ये नंबर चेंज हो जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, n है 2 की पावर n है और कॉमा लगाएंगे, और n बिलोंग्स टू n जो है ये वाला n बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, और ये लगाएंगे ऐसे का, इसको कहते हैं और ये जनाब ये n दरमियान में लिखेंगे, इधर भी ये लेस देन इज इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए 2 की पावर कितनी है 1, ये n जो है ना 1 पावर है, और ये जा रही है 256 तक। हमें कैसे पता चलेगा 2 की पावर कितनी है, हम देखते हैं गिनते जाते हैं, मैं आपको बताऊँ 256 किसी 2 रेज टू पावर 8, देखिए चेक करने के लिए, ये देखिए 256, इट्स मीन के जो 2 है उसकी पावर 8 है तो वो 256 होता है। ये मैंने ऐसे किया, कैलकुलेटर से पावर कैसे फाइंड होती है देखें आप, 2 की पावर देखें 2 की पावर रेज टू द पावर 2 कितनी होती है, चलें देखिए 4 हो गया। आप देखें 2 रेज टू द पावर 3 कितना आएगा 8 आएगा, फिर 2 रेज द पावर 8 कितना आएगा 256 256, इट्स मीन ये 256 का 2 की पावर 256 है, तो ये कितने से आ रही 8 की पावर 2 की पावर 8, समझ आई। 1 से लेकर n जो है नेचुरल नंबर है 2 की पावर है 2 की ताकत है, वो 1 से लेकर ये वाला 1, इस 1 से लेकर 8 तक जाएगी, कहाँ तक ये देखिए हम फाइंड भी कर लेते हैं, 64 आ गया, 7 का आ गया 128, फिर 2 की पावर 8 आ गया, कितना आ गया 256, ये देखो 8 तक, 1 से स्टार्ट हुआ 8 तक गया, तो ये हमारा है, बस ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0 +- 1 +- 2 और इस तरतीब से चलता 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 ±1000 तक जाता है। अब हम इसको सोल्यूशन इसका करते हैं। ये बेटा कौन सा सेट है, ये आप सेट्स में देखो जो आपकी तारीफ दी हुई है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, तो ये जो है प्लस माइनस में आ रहे हैं, इसको कहते हैं इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स क्या होते हैं, हम करते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है इंटीजर, इसको जी से ज़ाहिर करते हैं ये वाला सेट। अगर आपकी डेफिनेशन आपने पीछे देखी है ना तो वो देख लें, ये जो है ये रुकन है ये बिलोंग्स टू जी है, और कहेंगे, और ये जो है जी जो है दोनों साइडों पे ऐसे लगाएं, दोनों साइडों पे ऐसे लगाएं, यहाँ पे आएगा -1000, ये तो जगह कम है, -1000, यहाँ पे +1000, और ये बंद कैसे हुआ, एक्स जबकि एक्स से रुकन है जी का और -1000 से बड़ा है, -1000 से स्टार्ट हो रहा है या उसके बराबर है, -1000 माइनस चलता चलता ये +1000 पे जाके रुकेगा, यानी कि ये देखें 0 है ना, 0 तो +-1, इसमें माइनस वाला 1 भी है प्लस वाला भी 1 है, फिर 1000 +-1000 है ना, इसका मतलब माइनस वाला 1000 है सबसे आखिरी, और एक सबसे लास्ट वाला जो है वो प्लस वाला 1000 है, तो ये माइनस वाले 1000 से स्टार्ट होके प्लस वाले 1000 तक जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है, समझ नहीं आई आपको ना, मैं ऐसे समझाती हूँ आपको। ये अगर हमारे पास नंबर लाइन हो ना, अगर जब वो हम नंबर लाइन बनाते हैं तो ये देखिए ये बढ़ रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, इधर को जाएंगे कम हो रहा है, ये 0 है, 0 के बाद प्लस वाला 1 2 3 4 5 ये प्लस वाले जा रहे हैं, इधर जा रहा है -1 -2 -3 -4। अब देखो आप ये प्लस वाला इधर को बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े से उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा जा रहा है,
इधर को जब हम जाएंगे तो ये छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा 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 चलता जाएगा, और जो -1000 आएगा जाके जहाँ भी आएगा तो वो सबसे छोटा होगा, सबसे एंड वाला होगा, मान से सबसे छोटा होगा। और इधर जब प्लस वाला 1000 आएगा तो वो इन सब से बड़ा होगा। तो इसलिए हमने कहता है जो जी है ना, इंटीजर्स वाला सेट है, वो -1000 के बराबर है या उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। और ये इससे छोटा या इसके बराबर है, इस मीन बराबर है, इट्स मीन बराबर है, ये लेस देन, और ये लेस, ये अगर इसकी तरफ होता तो ये भी लेस देन है, -1000 लेस देन और इक्वल टू जी, लेस देन और इक्वल टू प्लस वाला 1000। ये इसका आंसर है जी बेटा। पहले हम देखेंगे ये है क्या। देखिए बेटा, 6 6 1 6 6 1 6 6 2 12 6 3 18, यानी कि ये 6 का टेबल है। 6 6 6 2 12 6 3 18, और चलता चलता 120 तक जा रहा है। 6 का टेबल कहाँ तक जा रहा है, 120 तक। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे x सच दैट x और बिलोंग्स टू n, मतलब 6 का टेबल है, 6 का नंबर 6, 6 1 जार, जी देखो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18। तो ये 1 2 3 नेचुरल नंबर चल रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 चलते जाएंगे, इसलिए का 6n, मतलब 6 और ये n है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 6 के साथ n को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आता जाएगा। आगे हम लिखेंगे कि ये n जो है, ये वाला n है, ये बिलोंग्स टू किसके है, नेचुरल नंबर के। और ये जो है n क्या है, वही लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे 1 1 n जो है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये 120 कहाँ तक जाके आता है। 6 का टेबल 120, इसको 120, इसको तकसीम कर दें 6 के साथ 20, हाँ जी बेटा 6 6 20 और 120, तो ये 20 तक जाएगा जी, यानी ये वाला जो 6 का टेबल 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 20 तक जाएगा, तो आएगा 120। आई समझ, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तक जा रहा है ये, तो ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, देखिए पहले हम देखेंगे ये क्या है। ये देखिए 100 है, उसके बाद 102 104 106, इस तरतीब से चलते 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 ये 400 तक जाना है। तो बेटा ये ना इवन नंबर है, जुफ्त अदाद का सेट, इवन नंबर, इसको कहते हैं इवन। दो दो के जो 2 पे तकसीम हो जाते हैं, 2 4 6 8, इस तरतीब से चलेगा ना, तो वो होता है इवन नंबर। उर्दू में हम उसको कहते हैं जुफ्त अदाद। तो ये जुफ्त अदाद चल रहे हैं, तो हम कहेंगे इसको x सच दैट x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, ई से। ई होता है, क्या होता है सेट में, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, वहाँ पे लिखा है इवन सेट, इवन जुफ्त अदाद इवन का सेट है। और इवन सेट जो है वो ये दोनों साइड पे ऐसे डालना है। 100 से स्टार्ट हो रहा है, 100 से लेकर या 100 के बराबर है या बड़ा है, तो 400 तक जा रहा है, ये 400। बस ये हमारा क्वेश्चन है। क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई, और इसको और पढ़ते हैं 100 से बराबर है 100 के, या 100 से बड़ा है, यानी 100 से लेकर 100 से बड़े तक चलता चलता 400 तक जाएगा, या 400 के बराबर या 400 से कम, 400 से ज़्यादा नहीं होगा। ये इसका आंसर है। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें 1 3 9 27, बेटा ये है क्या, सच दैट x इज इक्वल टू 3n। 3 का बेटा फ़र्क है, देखें एक है इसमें 3, अगले 3 अगले 3 अगले 3, चलता 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 चलता, और ये कंटिन्यू, ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसको हम कहेंगे और ये है बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, x जो है, ये x जो है बिलोंग टू W, होल नंबर का सेट W वाला।
ये होल नंबर का सेट है, 3 3 का फ़र्क चल रहा है और ये हमारा आंसर है। आपने घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा खुद लिख लें, आपको याद हो जाएंगे। जी बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है उन्होंने, कहते हैं 1 2 4 5, ये क्या चीज़ है। पहले हम इसको फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। जब तक हमें पता नहीं चलेगा ये क्या चीज़ है। तो बेटा ये देखिए 1 है, इट्स मीन कि ये ना, मैं आपको बताऊँ 100 पे जो जिस जिस नंबर से 100 डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, ये वो नंबर है। 1 से हो जाएगा, ठीक है। अगर 100 को हम अंदर रखें, 2 से डिवाइड करें तो 50 आ जाएगा। ये सारे वो नंबर हैं जो 100 को पूरा पूरा तकसीम करते हैं, 100 के डिवाइज़र हैं, उसको तकसीम करते हैं। तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं। इस क्या हम लिखेंगे अब, इसको लिख देंगे ये सारे 100 के डिवाइज़र हैं। क्या चीज़ है, 100 को तकसीम करने वाले हैं, डिवाइज़र ऑफ 100। बस यही वाला इसका आंसर है। बस एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कहते हैं, अब बेटा मेरे पास 2 बुक्स हैं, दोनों पे डिफरेंट क्वेश्चन है, तो मैं दोनों आपको करवा देती हूँ। पता नहीं आपकी बुक पे कौन सा है, पता नहीं। एक बुक पे और क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरी पे दूसरा लिखा हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा सही है, तो मैं दोनों ही करवा देती हूँ, आप देख लो कौन सा सही है। तो एक पे तो लिखा है 1000 और -100 के दरमियान मौजूद तमाम सही अदाद का सेट। तो वो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी, सही दाद जी से ज़ाहिर करते हैं, बिलोंग्स टू जी, सही दाद का सेट जी से ज़ाहिर करते हैं। और हम लिखेंगे -100 से -100 लेस एंड 1000, ठीक है। -100 से लेकर 1000 तक। एक तो ये हो गया, दूसरा फिर से दूसरी बुक पे है, वो मैं अभी आपको करवा देती हूँ। वो है बेटा लिखा हुआ है 5 10 15, 5 10 15 और चलते 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 100 तक जा रहा है, 100 तक। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे ये n है, और क्या कहेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। n से है, n से 5n, 5 का फ़र्क है ना, 5 का टेबल 4 है, 5 1 जार 5, 5 2 जार 5n 5 के साथ, और जो n है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड कहाँ तक जाता है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन इक्वल टू n जो है वो 1 से लेकर, यानी 5 1 जार ये वाला n 1 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तक जा रहा है, 5 20 इज इक्वल टू 100। ये देखिए 100, 5 का टेबल पर है, 20 पे जाके 100 बनेगा। तो ये इसका है बेटा जी आंसर। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, अब उर्दू में इसको कहते हैं इंदराजी तरीका में लिखे। जो सेट दिए हुए हैं ना, उसको उन्होंने दिया हुआ है, कौन सा सेट था इसका, सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है। हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, मतलब इंदराजी तरीके से लिखना है। तो बेटा ये बहुत आसान है, यानी कि आपने जो पहले सवाल किए है ना, वापस उसको उसी शक्ल में लेके जाना। इसका ये जो है सेट बिल्डर जो है उसका मेथड फॉर्म, उसको ख़त्म करना। तो ये देखें बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि ये 3 के मल्टीपल है और 35 तक जाएंगे। 35 से कम है या बराबर हैं, 35 से कम तक ये टेबल जाएगा 3 का। 3 1 3 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, और ये चलता जाएगा और 33 तक जाएगा। 3 के टेबल में 35 आता नहीं है, इसलिए हम 35 के से कम ही रहेंगे, 35 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो 35 से कम ये होगा, इससे आगे जाएंगे तो वो 36 हो जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 36 पे नहीं जाएंगे, 33 पे जाके रुक जाएंगे, और ये है इसका आंसर। अच्छा बेटा, मेरे पास जो दूसरी बुक है वो 36 तक लेके गए हैं, देख लो। अगर 36 अगर अभी एक लेके जाना है तो ले जाएं, वरना जहाँ तक भी ठीक है।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल नंबर। ये देखिए आर में होता है रियल नंबर, तो इसका रियल नंबर ये देखें, ये हमारे पास रखो है, ये इज इक्वल टू, ये आएगा, इसको हम लिखेंगे -1/2। ये इसका है जी टेबुलर फॉर्म इंदिराजी तरीका। अब ये आया कैसे, देखो हमारे पास ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे है। 2x + 1 = 0। इसको हल करें, a1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये -x जो है वो -1/2 आ जाएगा, और ये है इसका आंसर। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। x सच दैट x बिलोंग टू p और x < 12। तो बेटा ये देखें x जो है वो p से बिलोंग करता है। p का होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का सेट होता है। आपके पीछे देखिए प्राइम नंबर का सेट। प्राइम नंबर वो होते हैं, उर्दू में इनको कहते हैं मुफरद अदाद, ऐसे अदाद जो सिर्फ अपने आप पे तकसीम होते हैं। जैसे दो किसी टेबल पे तकसीम नहीं होगा, बस अपने आप पे होगा। 1 पे तकसीम होगा और किसी पे नहीं होगा। 3, 5, 7, 11 ऐसे चलते, 13 ऐसे, ये वाले प्राइम नंबर होते हैं। अब ये देखें < 12, यानी 12 से छोटे प्राइम नंबर तो आएगा 2, 3, 5, 7, 11, और ये इसका आंसर है। ये जितने नंबर है 12 से कम यहाँ तक जाएगा, तो ये सिर्फ 1 पे तकसीम होंगे और किसी से नहीं होंगे, और ये इसका आंसर है। x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128, यानी कि x जो है वो 128 का मकसूम अलह, मतलब जो 128 को पूरा पूरा तकसीम करते हैं वो वाला सेट हमने लिखना है। तो 128 को 2 पे तकसीम करता है, 2 पे करें हो जाएगा, 4 पे करें पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, 8 पे करें। अब देखो आप 3 पे करोगे ना, आप ऐसे करो 128 लिखें 128 डिवाइड बाय 2 से तो हो जाएगा। देखिए 3 नहीं ना है इसमें, आप 3 से देखो, ये देखो पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, पॉइंट में जवाब आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। तो डेसिमल वाला हमने नहीं लिखना, जो पूरा पूरा इसका आंसर आ रहा है। अब देखो 128 इसको डिवाइड करें 4 पे, ये देखें 32 पे पूरा पूरा हो गया ना 4 के साथ। तो अगर 8 पे करें 128 इसको डिवाइड करें 8 पे, ये देखें 16 जवाब आ गया। अगर हम इसको 7 पे करें डिवाइड बाय 7, तो बेटा ये देखें पूरा पूरा आंसर नहीं आ रहा, डेसिमल में आ रहा है, शारी पॉइंट में आ रहा है, इसलिए ये उसका डिवाइज़र नहीं है। उसका डिवाइज़र वही होगा जिसके साथ हम करेंगे तो पूरा पूरा आंसर आएगा। तो ये वाले इसके ये कैलकुलेटर से करके देख लें। 128 खुद अपना ही डिवाइज़र है, 64 से हो जाएगा, 32 से हो जाएगा, 16 से हो जाएगा, कैलकुलेटर से करके देख लें, और ये है इसका आंसर। जी बेटा ये देखें n x सच दैट x 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर चलेगी और कहाँ तक चलेगी 8 तक, यानी कि 2 की पावर 1 तो क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 क्या आएगा 4, 2 की पावर 3 क्या आएगा 8, ऐसे चलते चलते 2 की पावर 8 तक चलेगी। तो 8 तक हम लिखते हैं, क्या कहाँ तक जाएगी, 2 की पावर 8 है, 8 से छोटा, यानी 8 नहीं आएगा, 8 से छोटा 7 होगा। 1 मिनट में चेक कर लूँ। जी बेटा 2 की पावर 7 तक जाएगी, 8 से कम वाला < 8। तो बेटा हम लिखते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 कितना होगा 32, और 2 की पावर 6 होगा इसका 64, 2 की पावर हो जाए इसका 2 की पावर 7 128, और ये है इसका आंसर। ठीक है, अब 1 से करें 2 से करें, पावर खोलते जाए, नहीं समझ आ रही ना। 2 की पावर 6 कितना होता है, यहाँ से कैलकुलेटर से बताते हैं। ये देखें 2 रेज़ टू द पावर 6 कितना आएगा, ये देखो 64, ऐसे उसकी पावर देखो। आगे देखें 2 रेज़ टू द पावर 7 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 128, तो ये 7 तक जाएगा, 8 तक नहीं जाएगा, उनका < 8। ये जो n है, ये वाला n है वो < 8 है, मतलब 8 से छोटा है। जी बेटा x सच दैट x बिलोंग टू n और x + 4 इज इक्वल टू 0, इसको आपने लिख लेना x + 4 इज इक्वल टू 0।
तो इसको आपने करना है, क्या करेंगे, एक्स इधर आ जाएगा, 4 जब इधर जाएगा -4 आ जाएगा। अब ये देखिए -4 है, लेकिन ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, सेट जो होता है नेचुरल नंबर का होता है 1 2 3, और ये चलता जा रहा है। अब इसमें माइनस वाला कोई भी नहीं है, माइनस वाला कोई नहीं, तो -4 इसमें है ही नहीं। तो इट्स मीन ये जो है इसका आंसर क्या आएगा, ये इसका आंसर आएगा खाली सेट, क्योंकि -4 एन में नहीं होता, इसलिए ये इसका आंसर आएगा। जी बच्चों, ये क्वेश्चन देखें, एक्स सच दैट एक्स, ये बेटे देखें एन का रुकन है, और ये एक्स इज इक्वल टू, मतलब ये है 1 2 3 4 5 गोइंग ऑन, ये चलता जा रहा है। ये नेचुरल नंबर का सेट है बस, और कुछ नहीं इसमें। ये ना आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे, आपने इसको अच्छे से देख लेना है, 2-3 बार करेंगे, आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, आपने 2-3 दफ़ा इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है बस। जी बच्चों, लास्ट ये क्वेश्चन है, इसका जी का ये रुकन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी, और ये वाला इसको हम हल करते हैं। देखिए 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू, ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, x और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर -1/3, ये बेटा इसका आंसर आया। अब देखिए जो जी का उन्होंने कहा है, जी इंटीजर्स का सेट है, वो कैसे होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ बुक पे। सेट ऑफ इंटीजर्स जी से ज़ाहिर करते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी, 1 मिनट। ये देखो बेटा, जी का जो सेट है, द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें होता है 0 + -1 + -2 +-3, और ये ऐसे चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। अब देखिए जो हमारे पास आया है वो है -1/3, इट्स मीन ये जी में है ही नहीं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो है खाली सेट, ये इसका आंसर है। इसके साथ ही क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में। तो बेटा आपने घबराना नहीं, समझ नहीं आई दोबारा देख लें, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, आपको याद हो जाएगा, फिर आपको भूलेगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।